वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका जिला न्यायालय नारनौल की भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है वह भी आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तों की जानकारी हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय नारनौल के द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर भर्ती से संबंधित कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, क्लर्कों के पदों पर यह भर्ती निकली है। कुल मिलाकर 17 पद हैं। स्नातक पास आवेदक, चाहे वह पुरुष है चाहे वह महिला है, इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। निःशुल्क यह भर्ती रहने वाली है। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। आयु की बात करें तो इन पदों के लिए आयु कम से कम 18 साल तथा अधिकतम 42 साल होनी चाहिए, किंतु यदि हरियाणा के आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं तो आवेदक को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। वेतनमान आपका फिक्स रहेगा, जो कि 25,500 रुपया मासिक रहेगा, क्योंकि यह भर्ती आपकी रेगुलर भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी यह भर्ती रहने वाली है। इसमें आपको या तो 6 माह तक या जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रेगुलर भर्ती नहीं कर दी जाती, तब तक के लिए आपको रखा जाएगा। योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक पास हो, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है तथा आवेदक के पास 10वीं में हिंदी विषय भी होना आवश्यक है। आयु की गणना इन पदों के लिए 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। पदों के आरक्षण विवरण की बात करें तो सामान्य वर्ग के 8 पद हैं, एससी वर्ग के 3 पद हैं जो कि हरियाणा के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। बीसी ए वर्ग के 2 पद, बीसी बी वर्ग का 1 पद, भूतपूर्व सामान्य वर्ग के 2 पद और दिव्यांग सामान्य वर्ग का 1 पद है। जो आरक्षित पद हैं वे सभी पद आपके हरियाणा राज्य के स्थायी निवासियों के लिए रहेंगे। जो सामान्य वर्ग के 8 पद हैं उनमें पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित है, अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, जन सेवा केंद्र, सीएससी, ई मित्रा से ले सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल वेबसाइट या vacancyforum.com से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने का जो पता रहेगा वह रहेगा आपका ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नारनौल, पिन कोड 123001 हरियाणा। इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, या फिर डाकघर में जाकर रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसे भेज सकते हैं। आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं से लेके अंतिम शैक्षिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर तक के सभी प्रमाण पत्रों की कॉपी लगानी है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है, जिस पर पता लिखने के साथ साथ आपको 10 रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति आपको लगानी है। यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है या टाइपिंग का कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन सेशन डिवीजन नारनौल तथा अपनी कैटेगरी, जिस भी वर्ग में आप आवेदन भर रहे हैं, वह लिख देनी है। इन पदों पर साक्षात्कार के लिए आवेदक को कोई भी अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। इसके लिए आपको जिला न्यायालय नारनौल की वेबसाइट देखनी होगी। जिला न्यायालय नारनौल की वेबसाइट आप अंतिम तिथि के पश्चात देख सकते हैं, जो कि आपकी है narnol.dcourt.gov.in। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको चयन के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, साथ ही आपके अंग्रेजी भी 50 अंकों की होगी।
सामान्य ज्ञान में आपको 33% अंक, इसी तरह से अंग्रेजी में भी आपको 33% अंक लेना जरूरी होगा। दोनों विषयों में कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करेंगे उन्हें आगे कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन आपका है वह श्रेष्ठता के आधार पर, मेरिट के बेस पर किया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 15 तारीख का यानी 15 नवंबर का दी ट्रिब्यून देख सकते हैं, या फिर आप जिला न्यायालय नारनौल की वेबसाइट narnol.dcourt.gov.in भी इसके लिए देख सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन भी इसके लिए देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फार्म डाउनलोड करने का लिंक तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप फार्म डाउनलोड कर सकते हैं तथा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और रोजाना निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन आवेदन पत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो आपको चिपकाने के बाद अटेस्ट भी कराना जरूरी है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपका भरा जाएगा। इसके बाद फादर्स हस्बैंड नेम में आप अपने पिता या पति में से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। सेक्स में पुरुषों को मेल लिखना है तथा महिलाओं को फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक विवाहित हैं उन्हें मैरिड लिखना है, जो आवेदक अविवाहित हैं उन्हें अनमैरिड लिखना है। कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम आपको डाल देना है, जैसे SC वर्ग, BC A वर्ग, BC B वर्ग, जर्नल, जिस भी वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। यदि सामान्य के अलावा अन्य किसी आरक्षित वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की अटेस्टेड कॉपी भी इस फॉर्म के साथ लगानी जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस कॉलम में आपको सीरियल नंबर में सबसे पहले एक एग्जामिनेशन पासड में मैट्रिक यानी कि आपको योग्यता मैट्रिक से आरंभ करके अपनी इसमें डालनी है। सबसे पहले मैट्रिक लिखना है, मैट्रिक का जो भी आपका बोर्ड है वह लिखना है। फिर मैट्रिक का ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो जिस भी वर्ष आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिखना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स दोनों लिखने हैं, कितने अंक आपके आए ऑब्लिक करके जितने में से आए वह लिखना है, साथ ही प्रतिशत लिखना है। इसी तरह से 10+2 ग्रेजुएट की सूचनाएं आपको भरनी है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी इसमें भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई योग्यता है तो वह भी आप इसमें डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में आपको अपना स्थायी पता लिखना है। इसी तरह पोस्टल एड्रेस में आपको अपना संचार का या डाक का पूरा पता लिख देना है। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो उसका विवरण आपको अनुभव के कॉलम में दे देना है, वरना इसमें आप नोट या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर में आपको अपना चालू मोबाइल नंबर डालना है तथा ईमेल आईडी में आपको अपना स्पष्ट रूप से ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आप चाहें तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यूअर्स फेथफुल्ली के नीचे आपको अपना हस्ताक्षर है वह कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।